कोई धनराशि 2 साल में 16 गुना, 2 ईयर्स में 16 टाइम्स अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली हो, अगर अर्धवार्षिक तरीके से चलेगा तो आपसे बोला गया है ना। अब मैं आपको ध्यान से एक चीज बता रहा हूं, फुल स्क्रीन करके समझना। अर्धवार्षिक में 2 साल में 6 महीने, तो मुझे बताओ अर्धवार्षिक में कितने टुकड़े होंगे। पहला आपका होगा 0 से 6 महीने, फिर 6 से अगला 6 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने, फिर उसके बाद 6 महीने। हो गए 6 महीने और 6 महीने 1 साल, 6 महीने 6 महीने 2 साल। ठीक है, तो हर 6 6 महीने में यहां पे चल रहा है, 6 मंथ्स में चल रहा है, तब जाके 2 साल में 16 गुना। तो इससे मुझे एक बात समझ में आ रही है कि अगर 16 गुना है तो पहले वो दुगना हुआ होगा, फिर दुगना हुआ होगा, फिर दुगना हुआ होगा, फिर दुगना हुआ होगा। देखो टोटल हो गए आपके 2 ईयर्स, और 2 ईयर्स में कितना टाइम्स हो गया है, 16 टाइम्स हो गया है। अब आपको एक बात पता है, देखो अब मैं आपसे सिर्फ यहां पे एक ही बात पूछ रहा हूं कि ये 0 मंथ से 6 मंथ पे आया, 0 मंथ से 6 मंथ पे आया। मान लीजिए कोई चीज 1 रुपए है तो वो कितना बन जाएगी, वो 2 रुपए बन जाएगी। 0 से 6 महीने में, मतलब 6 महीने में कोई धनराशि दुगनी हो रही है, अगर मेरे पास 1 रुपए होंगे तो वो 2 रुपए बन जाएंगे। यानी यहां पे रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है। क्या क्या यहां पे 6 महीने का रेट ऑफ इंटरेस्ट 100% है? और आपको पता है कि जब भी हाफ ईयरली की बात होती है ना, 6 माही बात होती है, तो रेट को आधा करते हैं। मतलब ये जो है 6 महीने का ब्याज है, तो पूरे ईयर का, अगर पूरे ईयर का ब्याज में पूछूंगा तो ईयर का ब्याज क्या होगा भाई, रेट को हम आधा करते हैं ना। 6 महीने में 100% लग रहा है, इसका मतलब साल भर में कितना चल रहा होगा, ईयरली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या चल रहा होगा, 200% चल रहा होगा, है ना। अब इससे फिर मुझे एक बात समझ में आई कि अगर ईयरली 200% चल रहा है, तो इस हिसाब से अगर हम ईयरली कैलकुलेशन करें तो 200% का मतलब होता है दुगना ब्याज, है ना। मतलब अगर ईयरली हम बात करें तो अगर मेरे पास 1 रुपए है तो उस पर 200% यानी 2 रुपए ब्याज लगेगा, तो वो 1 साल में कितना हो जाएगा, 3 रुपए। अगर 6 मंथली वाली बात ना हो तो समझना खेल। पहले तो आपको यह समझ में आया होगा कि 6 6 महीने में होते हुए 2 साल में दुगना, तो हमने 2 साल को 6 6 महीने के 4 सेट बनाए। 16 कब होगा, 2 4 8 16, है ना। और कितने हो गए आपके, 2 साल हो गए। इतनी बात ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 4 8 16 हो गया, आपके पास 2 साल हो गया। अब आगे समझना, 0 से 6 साल, 6 महीने में पैसा दुगना हो रहा है, यानी 1 रुपए 2 रुपए बन रहे हैं, तो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग कितना हुआ, रेट ऑफ इंटरेस्ट इसके अकॉर्डिंग हुआ 100%। लेकिन ये 100% 6 महीने का है, तो साल भर का कितना, हम हमेशा हाफ ईयरली में रेट आधा करते हैं। मतलब रियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 रहा होगा, जो क्या बन गया, 100 बन गया। रियल में रेट ऑफ इंटरेस्ट 200 था, जो 6 6 महीने में 100% कर दिया, क्योंकि हाफ ईयरली में आधा होता है। इसका मतलब कि अगर 1 रुपए दोगे तो वो 3 रुपए बनेगा, क्योंकि 2 रुपए क्या लगेगा, ब्याज। तो मुझे पता चल गया कि अगर कोई चीज एक साल में कितना गुना हो जाएगी, 3 गुना हो जाएगी, है ना। ये 1 साल ही तो है, 1 साल में हमारा पैसा 3 गुना हो रहा है, तो कितने समय में 27 गुना हो जाएगा, 1 ईयर में 3 टाइम्स, तो कितने ईयर में 27 टाइम्स। तो ये 3 की पावर 1 है, ये 3 की पावर 3 है, ये 1 ईयर है, तो यहां डेफिनेटली क्या आएगा, 3 ईयर आएगा। ये आपके प्रश्न का आंसर आएगा, 3 इयर्स इज द राइट आंसर।